धर्मेंद्र प्रधान जी, मैंने आपको बिल्कुल रोका नहीं, टोका नहीं, क्योंकि आप अंग्रेजी भी समझा रहे हैं मुझे, इकोनॉमिक्स भी समझा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि 2013 में आप राजनीति में थे, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको उन दिनों में एज अ रिपोर्टर फॉलो किया है। तब भी यही सिचुएशन थी, इंटरनेशनल प्राइसेस हाई थी, इनफैक्ट 109 110 डॉलर पर थी। लेकिन आप जब ऑपोजिशन में थे तो सड़कों पर थे, साइकिल रैली, बाइक रैली, हर चीज निकालते थे, और उस वक्त की कांग्रेस की जो सरकार थी उस पर आप रोज निशाना साधते थे और उनको क्रिटिसाइज करते थे। तब आपके समझ में नहीं आया था कि ये एक इंटरनेशनल सिचुएशन है, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ज्यादा है। आज भी, आज आप जो इंटरडिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स बता रहे हैं, ये तब समझ क्यों नहीं थी? ये समझ लोगों को सत्ता में आने के बाद क्यों आती है? आम आदमी के लिए आप तब दुहाई करते थे, आज उसी आम आदमी को भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं। आम आदमी की हक में हम कुछ भी चीज उसको छोड़ के नहीं करते। मैं आपको तब भी और अब की एक मूल फर्क है। तब जिन मित्रों के हाथ में जिम्मेवारी थी, तब उन लोगों ने इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया था और हम आज कैसे मैनेज कर रहे हैं। उस समय में उन्होंने ऑयल बॉन्ड की कंसेप्ट लाया, ऑयल बॉन्ड की एक व्यवस्था लाई, जिसके कारण एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट से कंपनियों के ऊपर एक बड़ा कर्जा छोड़ के गए। हमने देश की अर्थनीति को दिवालिया नहीं किया, हमने कोई बॉन्ड की व्यवस्था नहीं किया है। हमने एक विषय में हमने कुछ टैक्स भी कलेक्शन किया। उन दिनों में टैक्स भी कलेक्शन होते थे। आज हमने टैक्स कलेक्शन किया, जो आज आमदनी होती है उसमें से लगभग एक बड़ा अंश राज्यों को जाती है। राज्य अपना आमदनी भी करते हैं और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। आखिर कोरोना के उपरांत आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, नाभिका जी, ये इस बजट की विशेषता क्या रही है? बजट में हम लोगों ने 34% खर्चा बढ़ाया है, हेल्थ सेक्टर की खर्चा बढ़ाई है, किसानों की एमएसपी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में व्यय, और रेलवे, रोड, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने खर्चा बढ़ाए हैं। ये कहां से लाए? हम चेंजिंग योर स्टोरी। पहले आप कहते हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हमने दाम बढ़ाए, अब आप कह रहे हैं कि हेल्थ रीजंस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। आप एक रीजन बताइए ना। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग यू कीप चेंजिंग द गोल पोस्ट। No, Navika ji, it's not fair to put the perspective in this way. There are primary two reasons. This is international commodity. We have to go by the international price parity. Number one, I don't have any hesitation to admit this fact, and in the floor of parliament recently, in this last session of Rajya Sabha and Lok Sabha, I have candidly and categorically mentioned all these points. I have not changed my track. This government is consistent in certain things. In a welfare state, to carry forward the welfare programs of the government, and at this difficult juncture, you have to take care of health, you have to take care of employment opportunity, you have to invest on the infrastructure. How do you organize your resource? You have to be transparent. This is the earning of government. Government is spending, capital spending of government has increased up to 34%. We are organizing from government resources. There is no third opinion. There are categorical two things. This is international commodity, one, and we have to spend. Government spending has to be much more at this difficult juncture in the welfare sector, in the developmental sector, and we have to give resource to the states also. We have to enable states to earn some money for their own welfare commitment. Candidly, we are putting this fact in the parliament, in the public domain, through your forum also. Well, Mr. Dharmendra Pradhan, if you're so worried about the states, then let me tell you, you have converted the excise duty part of the oil prices into a cess, which is the agri-infra cess. Now, the reason you have done that is because the cess goes into the center's pocket, does not go into the state's pocket. अगर आप excise duty करते हैं तो आपको स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन सेस में कन्वर्ट करते तो शेयर करना नहीं पड़ता। तो इतनी हमदर्दी तो आपको स्टेट्स के साथ नहीं है, वरना आप क्यों चेंज करते एक्साइज ड्यूटी को सेस में? नाविका जी, विषय को ऐसे क्यों नहीं आप देखते हैं? क्या किसानों के बारे में सीधा पैसा भारत सरकार की खर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर हमने पिछले पार्लियामेंट में एक तथ्य दिया, 2014 में जब प्रधानमंत्री और कोई थे, देश में सरकार यूपीए की थी, तब
13-14 में एमएसपी के ऊपर कुल मिला के 92,000 करोड़ रुपया खर्चा हुई थी। अभी पिछले साल हमारी सरकार के अंदर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में 2,62,000 करोड़ रुपया हमने खर्चा किया। क्या भारत सरकार की व्यय अगर सीधा सीधा किसानों के खाते में जाएगा, क्या वो राज्यों की किसान कहां के है? कोई तो राज्यों की है। डीबीटी के माध्यम से अगर सीधा किसानों के खाते में जाएगा, उसमें असुविधा क्या है?